महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बहुमूल्य बातों का एक संग्रह है। इसमें ऐसी कई बातों का जिक्र है जो व्यक्ति को जीवन में सफलता दिला सकती हैं। बस जरूरत है तो गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें आज भी उतना ही महत्व रखती हैं जितना महत्व महाभारत की रणभूमि में रखती थी। गीता में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो हमेशा खुश रहते हैं। गीता में बताई गई इन बातों का अनुसरण करेंगे तो आप भी इन लोगों में शुमार हो सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वह लोग रहते हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही दुखों का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अगर खुद पर विश्वास रखें तो वह जो चाहे कर सकता है। बस उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, साथ ही उसका प्रयास सही दिशा में होना चाहिए तो वह जरूर सफलता को प्राप्त करेगा। गीता के अनुसार खुद को प्रेरित करना जरूरी है। कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रेरणा आपके विचार होते हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद पर जीत प्राप्त करने का प्रयास करें। खुश रहने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है। क्रोध और अहंकार मनुष्य का विनाश कर देती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर व्यक्ति में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो उसकी प्रतिभा व्यर्थ है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया था। भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन के दुखों से उबरने का तरीका भी सिखाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति रोजाना गीता का पाठ करना है वह जीवन की कई समस्याओं से बच सकता है। साथ ही इसके नियमित पाठ से मानसिक शांति का अनुभव होता है। गीता एक धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को सही राह पर चलने का उपदेश देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि आपको प्रसन्न रहता है तो सबसे पहले आलोचना से दूर रहना होगा। इसलिए ध्यान रखें कि कभी किसी की आलोचना न करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वह व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। अगर आपकी बात बात पर शिकायत करने की आदत है तो यह आदत भी आपके दुख का कारण बन सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें, तभी आप जीवन में सुखी रह सकते हैं। अतीत के बारे में बार बार सोचने वाला व्यक्ति भी जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता। अगर आप अतीत को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए अतीत को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अतीत को बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसके बारे में सोचते रहने का अर्थ है अपने समय को बर्बाद करना। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करें। वह व्यक्ति मुझे प्रिय है जो न सुख के पीछे भागता है, न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न वासना करता है, बल्कि चीजों को वैसे ही आने और जाने देता है। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। सच्चे बुद्धिमान लोग न तो जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, न ही उनके लिए जो मर चुके हैं। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जो जैसा मानता है वैसा ही होता है। मन ही मनुष्य का मित्र भी होता है और शत्रु भी। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म लेना निश्चित है। इसलिए जो जा चुका है उसके लिए शोक मत करो। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है।
गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं शुद्ध जल का स्वाद और सूर्य और चंद्रमा की चमक हूँ। मैं पवित्र शब्द और हवा में सुनाई देने वाली ध्वनि और मनुष्यों का साहस हूँ। मैं मधुर सुगंध हूँ। पृथ्वी और अग्नि की चमक हूँ। मैं हर प्राणी में जीवन हूँ और आध्यात्मिक साधक का प्रयास हूँ। जब मनुष्य इंद्रियों के सुख पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके अंदर उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण से इच्छा उत्पन्न होती है, कब्जे की लालसा, और यह जुनून क्रोध की ओर ले जाती है। जुनून से मन की उलझन, फिर याददाश्त की हानि, कर्तव्य की विस्मृति होती है। इस हानि से तर्क का विनाश होता है और तर्क का विनाश मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। गीता में लिखा है, कभी भी किसी सरल व्यक्ति के साथ छल नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। गीता में लिखा है, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर दे तो यह समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ऐसे लोग वजह पूछने की बजाय दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। गीता के अनुसार समस्या हर मनुष्य को कुछ खास एहसास कराती है। समस्या आने पर मनुष्य अकेला तो हो जाता है, पर उस समय ही उसे पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्मयोग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि शेष मानव जाति से भिन्न ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं जो आत्मज्ञान में स्थित रहती हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रही होती हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर देती हैं, जिससे सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है, जो महापुरुषों के पदचिह्नों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के अनुसरणार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के लिए निरंतर कर्म करना होगा। यह अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगा। अतीत में महान राजर्षियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का यही उद्देश्य था, जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया था। तत्पश्चात अर्जुन पूछता है कि लोग अनिच्छा से पापपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है?
परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पापपूर्ण शत्रु केवल कामवासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दें जो पाप का मूर्त रूप है, और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करें। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक परिपूर्णता की ओर जाने वाले दो मार्गों का वर्णन किया गया, जिनमें से प्रथम मार्ग विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्मा की प्रकृति और शरीर से उसके भेद को जानने का ज्ञान प्राप्त करना है। श्री कृष्ण ने इसे सांख्य योग कहा है। दार्शनिक मनोवृत्ति वाले लोगों की रुचि बौद्धिक विश्लेषण द्वारा आत्मा को जानने के लिए ज्ञान मार्ग की ओर होती है। दूसरे प्रकार के लोग अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित करने की भावना के साथ कार्य अर्थात कर्मयोग करते हैं। पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण इसे बुद्धि योग भी कहते हैं। ऐसी पद्धति के अनुसार कार्य करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्रकट होता है। अतः यह मार्ग ज्ञानोदय की ओर प्रवृत्त करता है। आध्यात्मिक मार्ग में रुचि रखने वालों में ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो चिंतन एवं मनन में रुचि रखते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो कर्म करने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार से इन दोनों मार्गों का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक आत्मा की भगवत प्राप्ति की अभिलाषा विद्यमान रहती है। श्री कृष्ण इन दोनों पद्धतियों का अनुसरण करने वालों को द्रवीभूत करते हैं, क्योंकि उनका संदेश सभी प्रकार की मनोवृत्ति और रुचि रखने वाले लोगों के कल्याण के लिए है। शास्त्रों के अनुसार भगवद गीता में मनुष्य को अपनी हर समस्या का हल मिल सकता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मंत्र भी बताए गए हैं, जिन्हें आप जीवन में उतार सकते हैं। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में आइए जानते हैं गीता के उन रहस्यमयी बातों को जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और।
जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। मन भटकाव का ही दूसरा नाम है, इसलिए मन को भटकने से रोकने को जरूरत नहीं है। हमें यह जानने की जरूरत है कि मन होता क्या है। अगर हमने जान लिया कि मन क्या है तो यह स्वतः शांत हो जाता है। इसके लिए विचारों को रोकने की जरूरत होती है, और विचारों को रोकने के लिए उसे दूर से देखने की कोशिश करें कि ये मैं हूँ और यह विचार है जो मेरे मन में चल रहा है। अर्थात मैं विचारों से अलग उसे देखने वाला हूँ। तो समझ आ जाता है कि मैं विचार नहीं हूँ। फिर मन शांत हो जाता है, एक साक्षी भाव पैदा हो जाता है। जहाँ साक्षी भाव पैदा हुआ
वहाँ फिर ना मन होगा ना ही विचार। विचार और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ ही होंगे हमेशा। मन को भटकाव से रोकने के लिए इसे खत्म ना करें, क्योंकि दुनियादारी निभाने के लिए मन का होना आवश्यक है। हाँ, इसे हम सही दिशा जरूर दे सकते हैं। इसके लिए ध्यान करें, यह सबसे बेहतर तरीका है मन के भटकावों को रोकने का। या मन को कोई लक्ष्य दें कि इतने समय तक यह काम होना चाहिए, उससे मन उस काम में लग जाता है। जीवन में समझौता करना सीखें, हमेशा मन के अनुसार ना चले। जैसे मन करे कि आज पनीर पकोड़ा खाना है, तो आप कोई दूसरी बात सोच लें कि आजकल पनीर अच्छा नहीं मिलता। इस प्रकार अपनी आदतों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। मन धीरे धीरे किसी चीज को समझता है, उसे प्यार से समझाएं, उससे लड़े नहीं। योग, व्यायाम, कसरत से भी मन शांत होता है। अपने किसी विशेष शौक को पूरा करने में मन को लगा दें, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता, इसलिए इसे सार्थक कार्यों में लगा दें। सुबह का ध्यान मन को नियंत्रित करने का सबसे उत्तम तरीका है। कहते हैं खाली काम शैतान का घर होता है, आंख इसे खाली ना रहने दें। कुछ अच्छा करें, लिखें, पढ़े, सुने, देखें, इससे धीरे धीरे मन की समझ बढ़ती है। इसमें सबसे बड़ी शक्ति जो हमारे मन को नियंत्रित करती है, वो है हमारी संकल्प शक्ति। अपने मन को संकल्प पूर्वक किसी काम में लगाओ, जिससे उसे आदत हो जाए धीरे धीरे उस काम को करने की। जैसे आज मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी ही है, फिर बैठें, शुरू में मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर मन लगने लगेगा, क्योंकि पुराने संस्कार इतनी जल्दी नहीं मिटते हैं। खुद को सकारात्मक आत्म सुझाव दें, जैसे मेरा मन हमेशा शांत रहता है। इस प्रकार अपने मन को भटकावों से दूर किया जा सकता है। देखिए, जीवन पानी की तरह साफ है, लेकिन जैसे हम इसमें गंदी चीज डालते रहेंगे तो पानी भी गंदा होगा ही। मन भी भगवान पानी की तरफ साफ सुथरा करके भेजता है, लेकिन जैसे ही हम दुनिया में आते हैं तो गंदगी से सामना करना ही पड़ता है। बात करें मन भटकने की, तो काफी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छे बुरे विचारों की गुतमगुथी में बुरे विचार आगे निकल जाते हैं, लेकिन उस समय भगवान का ध्यान और जिंदगी को थोड़ा रिवर्स गियर में परिवार की तरफ मोड़ देता हूँ, तो अब ठीक हो जाता है। अभ्यास और वैराग्य ही 2 तलवार है, जिससे आप अपने मन को हमेशा रोकने में सक्षम होंगी। अभ्यास करें कि आपका मन कुछ और न सोचे, आपका जो लक्ष्य है केवल उसके प्रति ही सचेत रहे और कर्म करते रहें, या फिर अपने मन को सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण में स्थिर करके या फिर अपने इष्ट में स्थापित करके नियत कर्म करते जाएं। आपका सदैव भला होगा। वैराग्य जैसे एक वैरागी के लिए हर चीज फालतू है, एक ईश्वर को छोड़ के हर चीज से वो मोह और प्रेम से अनुरूप हैं, ठीक वैसे ही आप अपने मन को समझाएं कि एक अपने लक्ष्य को छोड़ के उसको और कुछ न दिखाई दे, न कुछ सुनाई दे, न कुछ बोले, न कुछ छुए। और मन आपका ऐसा सोचेगा ही, मेरा भी सोचता है, हर किसी का ही सोचता है। ये हमारे हाथ में अभी नहीं, लेकिन जब बार बार आप इस पर अभ्यास और वैराग्य का तलवार चलाएंगी तो आप देखेंगी कि मन अब आपका सेवक बन चुका है और आप उसकी स्वामिनी। क्योंकि मन तो अर्जुन जैसे धर्मात्मा का भी वश में नहीं रहा, जो अपने भक्ति में इतना समर्थ रखता था कि तीनों लोकों के स्वामी उसका सारथी बनकर बैठे हैं। वो बोल रहा है कि वायु पर एक समय कब्जा किया जा सकता है, मन पर नहीं, लेकिन हर चीज अपने नियति पर होता है। अगर अर्जुन उस समय नहीं भटकते तो आज गीता का ज्ञान नहीं आता। यही बात समझ के बस नीति को समझ के कृष्ण में स्थापित करें, क्योंकि जब अर्जुन जैसे धर्मात्मा का मन काबू में नहीं हो पाया तो हम तो लेश मात्र हैं। हाँ, लेकिन अर्जुन की भक्ति कृष्ण में अटल थी। आपने स्वयं अपने मन को व्यस्त रखा हुआ है। आपका मन कोई मशीन नहीं है कि जब चाहे ऑन ऑफ कर दिया जाए। आपके जीवन के लक्ष्य, आपकी इच्छाएं,
आपकी जिम्मेदारियों में उलझे आपके मन में सदैव इन्हीं से संबंधित विचार रहते हैं। अब आप चाहते हैं कि कुछ देर बैठकर मन को शांति दी जाए। ये वास्तव में बड़ी अच्छी बात है, किंतु समस्या यह है कि आपके मन से कुछ देर के लिए ये चीजें निकालना बहुत मुश्किल है। यदि मुश्किल ना होता तो ना जाने कितने लोग इस मन को शांति देने के लिए अपना घर बार छोड़कर न निकल पड़ते। हम जब भी कुछ इच्छा अपने मन में व्यक्त करते हैं अथवा अपना कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हमारा मन उसे पूरा करने के उपाय खोजने लगता है। उम्र के साथ साथ हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं, किंतु कम नहीं होती। इसीलिए हमारा मन भी इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति हेतु दौड़ता रहता है। मन को शांत रखने का उपाय है अपनी इच्छाओं से मुक्ति। अब सांसारिक मनुष्य के लिए अपनी इच्छाओं से मुक्त हो पाना लगभग असंभव है, किंतु इतना प्रयास अवश्य किया जा सकता है कि अपने मन को इन इच्छाओं का गुलाम ना बनाया जाए। आप आरंभ कर सकते हैं यह सोचकर कि हमें ईश्वर ने क्या कुछ दिया है। अपनी किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में सोचिए और सोचिए कि अगर वह आपके पास ना होती तो कैसा होता। जो ईश्वर ने दिया है उसके प्रति आभार प्रकट कीजिए। इससे मन को जरूर शांति मिलेगी और आपको ध्यान लगाने में सहजता महसूस होगी। ईश्वर आपका भला करें। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। मन को नियंत्रित में रखें, क्योंकि मन एक झील की तरह है, इसलिए इसमें गिरने वाला हर एक पत्थर लहरों को जन्म देगा। ये लहरें नहीं देखती हैं कि हम क्या हैं। चुपचाप बैठो और मन को भटकने दो जहां वह जाना चाहता है, परंतु आप अपने आप पर एक दृढ़ विश्वास रखें कि आप अपने मन को सभी यादृच्छिक दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश करें, लेकिन सभी संसारिक मोह माया या रिश्तों को त्याग कर। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। यह मन की भटकने की गति को धीमा कर देगा। प्रत्येक दिन इसकी साधना करें और अपने आप को पहचानें। समय के साथ साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। मन को प्रफुल्लित लेकिन शांत रहने दें। कभी भी इसे ज्यादा न भटकने दें, क्योंकि इससे ध्यान भ्रमित होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू कर लिया है। वह मन सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोहमाया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। हमें इस अस्थिर मन पर नियंत्रण पाना होगा और इसे भटकने से रोककर एक विचार पर केंद्रित करना होगा। इसे बार बार और कई बार किया जाना चाहिए। इच्छा शक्ति के द्वारा हमें अपने मन को काबू करना चाहिए और इस पर नियंत्रण पाकर ईश्वर की महिमा की स्तुति करें। इससे मन के निरंतर नियंत्रण का प्रवाह स्थिर हो जाता है, क्योंकि जब आप दिन प्रतिदिन साधना करते हैं तो मन निरंतर एकाग्रता की शक्ति प्राप्त कर लेता है। मन को एकाग्र करने से पहले मन को समझना होगा कि वो भाग किस ओर रहा है। क्योंकि विधियां बहुत सारी है, लेकिन हर विधि हर किसी पर लागू नहीं होती। इसलिए कुछ करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपको यह बात अभी कुछ समय पहले ही समझ आई है कि मन को एकाग्र करना जरूरी है, तो सबसे आसान तरीका है आप योग निद्रा करना शुरू करें।
यह बिल्कुल आसान तरीका है। इससे सरल और आसान तरीका अभी तक इस दुनिया में कोई नहीं है। योग निद्रा पीठ के बल लेटकर की जाती है। यह एक गाइडेड मेडिटेशन तकनीक है। अच्छी बात यह है कि इसके रिजल्ट्स बहुत जल्द मिलते हैं और कई बार तुरंत भी मिल जाते हैं। अगर आप कई तरीके आजमाने के बाद भी एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, इस कंडीशन में भी आपको योग निद्रा तो करनी ही चाहिए। योग निद्रा के साथ त्राटक भी करना चाहिए। त्राटक और योग निद्रा का कॉम्बिनेशन एक हफ्ते में ही आपके अंदर एकाग्रता पैदा कर देगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब तक हजारों साधकों को इस कॉम्बिनेशन से फायदा पहुंचा चुका हूं। अकेली एकाग्रता खतरनाक है। याद रखिए, मन अगर केवल एकाग्र हुआ और शुद्ध नहीं हुआ तो यह स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। किसी भी अपराधी का मन अद्भुत तरीके से एकाग्र होता है, लेकिन शुद्ध नहीं होता। इसलिए सावधान रहना होगा कि एकाग्रता केवल अच्छे विचारों को नहीं, बुरे विचारों को भी उतनी ही अहमियत देती है। मन को शुद्ध रखने की कुछ आसान तरीके। कर्म योग यानी निस्वार्थ सेवा का हर हफ्ते नियम बना लीजिए। अच्छे लोगों की संगति में सप्ताह में एक बार अवश्य बैठिए। मन में अधिक बुरे विचार उठ रहे हो तो अपने गुरु को अवगत अवश्य करवाएं। पक्षियों को दाना डालें और गाय को चारा। कोई भूखा दिखे तो कुछ भी खिलाकर उसे तृप्त करे। रोजाना नंगे पांव हरी घास या मिट्टी पर चले। रोजाना साधना का नियम। ध्यान साधना करने का रोजाना का नियम बनाएं। अगर किसी दिन अत्यधिक व्यस्त भी हो तो कुछ समय केवल प्रार्थना के लिए अवश्य निकाले। रोजाना साधना का नियम अद्भुत सफलता दिलवाता है। जीवन में एकाग्रता बेहद जरूरी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में, जो जीवन जीने की नई राह दिखाएंगे। जय श्री कृष्णा।